हेलो माय डियर स्टूडेंट। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, मेरे पास क्वेरी आई थी किसी स्टूडेंट की कि सर आप जो है लोकस, सिमिलरिटी और सर्किल में से कुछ आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमको बता दीजिए जिससे हमारा कुछ फायदा हो जाए। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट पहले जो है आपके किसी न किसी ईयर में आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने बहुत ही सोच समझ करके लिखे हुए हैं और ये आपके पॉइंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा और जो है क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और इनकी एक दो बार घर पे बैठकर भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और स्टूडेंट मैं बताना चाहता हूं, मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियो बनाई है कि आप अपने एग्जाम्स हॉल में बैठ करके अपने मैथ के एग्जाम्स को किस तरह से सोल्व करें कि आप जो है अपने दिए हुए समय में यानी 3.25 घंटे में आप अपना पूरा पेपर किस तरीके से सोल्व करें। राइट, बहुत सारे बच्चों की जो है स्टूडेंट शिकायत आती है, सर हमारा पेपर छूट गया, टाइम कम की वजह से छूट गया, हमारा जो है प्रैक्टिस अच्छी थी, हमको सारे क्वेश्चन आते थे लेकिन बट छूट गए। तो आपको आने का उसका कोई भी फायदा वो नहीं हुआ क्योंकि आप जब लिख ही नहीं पाए। तो स्टूडेंट सिर्फ एक नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, आपको जो है पेपर को सॉल्व करने का स्ट्रेटेजी पैटर्न आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो उस पर मैं पहले ही वीडियो आपको बना चुका हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आपने पूरे साल मेहनत की हो वो एक तरफ और वो जो मैंने वीडियो बनाई है वो पूरी वीडियो एक तरफ। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। और हाँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ आप इसको स्किप ना करें, बीच में मत छोड़ के जाए, पूरी वीडियो को देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, तो इसलिए वीडियो में बने रहें और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। जो अपने स्टूडेंट्स आपको के जो अदर फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनको जो है वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। राइट, तो चलते हैं स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चंस की ओर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो आपका जो है लोकस या हिंदी में बोले बिंदुपथ चैप्टर से लिया गया है। ये जो मैंने इस क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट, ये इंग्लिश में लिखे हुआ है बट मैं आपको इसको जो है हिंदी में भी ट्रांसलेट करूंगा और इनके जो है सॉल्यूशन हल भी हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह के मीडियम के स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, एडीबीई और सीएफ आर मीडियन। मीडियन आपको मैं बता दूं क्या बोलते हैं, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, जो आपने बिल्कुल सुना होगा। इज पासिंग थ्रू पॉइंट जी, एक त्रिभुज की तीनों जो माध्यिका है मीडियन है वो त्रिभुज के एक पॉइंट, उसके अंदर एक पॉइंट जी से होकर जाती है और हमें इनकी वैल्यू दी हुई है। तो हमें इनकी वैल्यू बतानी है, ए जी बीई और एफ जी की वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। एक थ्योरम है, एक प्रमेय है मीडियन के ऊपर कि त्रिभुज की तीनों माध्यिका, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे आपस में मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं हम ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र। सपोज करो ट्राइंगल है ए बी और सी, हमने इस वाले पॉइंट से एक माध्यिका ऐसे खींच दी सपोज करो डी, और इस वाले शीट से एक माध्यिका ऐसे खींच दी सपोज बिंदु इज ई, और इस वाले शीट से एक माध्यिका ऐसे खींच दी मीडियन सपोज इस पॉइंट एफ। ये तीनों माध्यिका जिस पॉइंट पे मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते हैं हम पॉइंट जी यानी ग्रेविटी सेंटर यानी गुरुत्व केंद्र। और ये जो गुरुत्व केंद्र होता है ये सारी की सारी माध्यिका यानी मीडियन को 2:1 2:1 में डिवाइड करता है, विभाजित करता है। तो ये जो पूरी माध्यिका है एडी एजी 2 और जीडी 1 रेशो, ऐसे ये होता है 2:1, ऐसी ये वाली माध्यिका होती है 2:1। ये आपकी थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और बाकी जो आपकी जो ज्योमेट्री की जो थ्योरम है प्रमेय है वो मैं आपको इससे पहले वीडियो भी बना चुका हूं कि आपके इसमें ज्योमेट्री में कौन कौन सी प्रमेय थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, आपको उन्हें बिल्कुल ही अच्छे से तैयार करके जानी है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूं। तो इतना आप जानते होंगे स्टूडेंट, इतना आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज में जो उसका केंद्र होता है, माध्यिका जहां मिलती है वो तीनों माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो एडी दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर, ठीक है, और हमें जीई दी हुई है, कितनी दी है 4.2
सेंटीमीटर और हमें GC भी दी हुई है 6 सेंटीमीटर। और हमें किस किस की वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है AG की लेंथ और BE की लेंथ और FG की लेंथ, इन तीनों को हमें फाइंड करना है और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट इसका हल देखो ये जो माध्यिका है AD, इसको हम कैसे लिखते हैं, AG अनुपात रेशो GD कितना होता है, आपको अभी मैंने बताया 2:1, 2:1 यानी 2:1 इतना होता है, राइट। और आपको पता है कि हमेशा अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा कर दूं तो क्या आएगा, AG कम AG, तो AG बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 2GD आ जाएगा यहां से। तो ये तो आ गई AG की वैल्यू। अगर हम यहां से GD की वैल्यू निकालें तो GD बराबर 2, यहाँ पे क्या कर रहा है मल्टीप्लाई करता है, क्या करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा AG बटे 2। तो यहां से हमने AG और GD दोनों की वैल्यू निकाली, जिसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी उसको हम यूज कर लेंगे, राइट। चलिए अब थोड़ा और चलते हैं। देखो ये जो माध्यिका है AD, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं AG प्लस GD, चूंकि पूरी माध्यिका दो लेंथ से मिलकर बनी हुई है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल कैसे कि AD बराबर AG प्लस GD, बिल्कुल राइट एकदम लिख सकता हूं। तो AD कितना है यहां पर, AD ऐसे लिख दिया, और AG कितना है यहां पर, AG हमें नहीं पता तो AG को हम AG ही लिख देंगे, प्लस GD की वैल्यू कितनी है, यहां से हम रख देंगे AG बटे 2। ठीक है, यहां से हमने GD की वैल्यू जो निकाली ना वो हमने यहां रख दी। तो यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो AD बराबर इसके बटे कुछ नहीं, एक मान लेंगे, 2 LCM आ जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2AG प्लस AG, तो AD बराबर कितना आ जाएगा 3AG बटे 2। ठीक है, हमें तो AG की वैल्यू निकालनी है तो तिरछी गुणा कर दो तो 2 आ जाएगा, 2AD बराबर 3AG। तो यहां से AG बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा तो 2/3 इंटू AD, यहाँ कितना आ जाएगा 2/3 गुणा AD की वैल्यू हमें गिवन है 9, तो इसकी जगह रख दो 9, 3 3 9 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो हमारी AG आ गई कितनी, 6 सेंटीमीटर। तो एक तो हमारा आ गया, अभी हमारी 2 और लेंथ आनी बाकी है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे निकलेगी, कोई नया कॉन्सेप्ट उस पे नहीं होगा, ये मीडियम वाला माध्यिका वाला ही हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। चलो अब BE वाले में आ जाते हैं। BE, तो BE को कैसे लिख सकता हूं मैं, पहले तो मैं BG अपॉन BG बटे GE, BG अपॉन GE बराबर कितना लिख सकता हूं, 2/1, 2:1। ठीक है, यहां से तिरछी गुणा करूंगा मैं तो यहां से आ जाएगा BG बराबर 2GE। ठीक है, तो BG बराबर कितना आ गया 2GE। अगर यहां से हम GE, ये तो BG की वैल्यू आ गई, अगर हमें GE की वैल्यू निकाले तो GE की वैल्यू आ जाएगी BG बटे 2, ये 2 गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग कर देगा, चलो ठीक है। अगर और हम BE को कैसे लिख सकता हूं मैं, BE बराबर ये दो लेंथ से मिलकर बनी है BG प्लस GE, इसको लिख सकता हूं मैं BG प्लस GE, राइट, इतनी बात सही है। चलो तो यहां पे कितना आ गया BE ऐसे ही, ठीक है, और BG की जगह कितना लिख सकता हूं मैं 2GE, कितना लिख सकता हूं 2GE प्लस ये GE ऐसा का ऐसे ही, तो यहां से आ जाएगा BE बराबर 2 और 1 3GE, तो BE बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का 3 गुणा GE की वैल्यू कहां से रखेंगे हम, यहां से 4.2, तो BE बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 और 4 या 12.6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा BE, ये BE भी आ गया हमारा कितना 12.6
6। अब हमारा सिर्फ रह गया एफ जी निकालना। ठीक है, अब एफ जी को भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे निकलेगा। वो तीसरी माध्यिका जो हमारी रह गई ये वाली एफ सी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, जी सी अपॉन कितना एफ जी बराबर कितना लिख सकता हूं, 2:1, 2/1। तो तिरछी गुणा करूंगा यहां से, तो जी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2FG। ठीक है, तो जी सी बराबर कितना आ जाएगा, 2FG। अब यहाँ पे जी सी की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6 बराबर 2FG, और FG की हमें वैल्यू यहाँ पर निकालनी है, तो 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, तो FG बराबर कितना आ जाएगा, 6/2, 2×3 6 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो FG कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये तीनों इसका आंसर आ गए। और ये आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आएगा, अगर आपके एग्जाम में, तो इस तरह का क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। आपको बताया है कि लोकस में से जो है वो 4 मार्क्स का आता है। एक तो इसमें छोटा क्वेश्चन आता है, नॉर्मली छोटा क्वेश्चन आता है, वो आप लोग सब कर सकते हैं। बाकी एक क्वेश्चन इसमें बड़ा आता है जो इस तरह का आता है, थोड़ा टिपिकल हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस कम है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on one side of its diagonal। देखो इसका क्या मतलब है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। हमारे पास एक स्क्वायर है, सपोज करो दिस स्क्वायर, आप जानते ही हैं जिसे हिंदी में बोलते हैं वर्ग। और वर्ग और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि चारों साइड कैसी होती है, इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। सपोज करो दिस पॉइंट ए पी सी डी, ये कह रहा है इस स्क्वायर वर्ग के एक भुजा पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। सपोज दिस पॉइंट ई, ए बी सी डी ई। तो इस स्क्वायर की एक साइड पे बनने वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और ये कह रहा है इसी स्क्वायर के विकर्ण डायगोनल पे बनने वाला समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज करो ये क्या है, इसका डायगोनल यानी विकर्ण, ठीक है। और इस विकर्ण पे बनने वाला समबाहु त्रिभुज, सपोज करो ये है इसका समबाहु त्रिभुज। ये तीनों साइड एक सी दिखाई देनी चाहिए, इक्वल होती है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइडें कैसी होती है, इक्वल होती है। तो एक समबाहु त्रिभुज हम यहां बना देंगे इस तरीके से, लाइक दिस, ए बी सी डी ई, इसका नाम रख देते हैं एफ। देखो पहले तो ये देखो क्वेश्चन में दिया क्या है और हमें प्रूफ क्या करना है। सबसे पहले मैं बताता हूं दिया क्या है। दिया है ए बी सी डी एक स्क्वायर वर्ग, ठीक है। उस वर्ग की एक साइड पे एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, राइट। और इसके एक विकर्ण यानी डायगोनल पे भी एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, ये हमको गिवन है, राइट। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ठीक है। हमें क्या बता रहा है, क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्रायंगल बना हुआ है ए डी ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ए डी ई बना हुआ है, इसका जो एरिया होगा वो इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज कौन सा, बी एफ डी, इसके एरिया के हाफ के इक्वल होता है। यानी इसका एरिया इसके एरिया का हाफ होगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। समबाहु त्रिभुज कौन होता है, जिसकी तीनों साइड ऑल साइड आर इक्वल, तीनों साइड कैसी होती है, समबाहु त्रिभुज की बराबर होती है, ये आपको पता होगा। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमको क्या गिवन यानी दिया है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर यानी वर्ग, ठीक है। जब ए बी सी डी स्क्वायर है तो ए बी बराबर किसको होगा, चारों साइड इक्वल होंगी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए या ए डी, ए की बात है। तो चारों साइड कैसी होती है, स्क्वायर की वर्ग की बराबर होती है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, हमें दिया है ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा, ए ई डी एंड
कौन सा है, बी डी एफ, ये दोनों हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल भी गिवन है, दिया है। तो सिद्ध क्या करना है, टू प्रूव सिद्ध क्या करना है। तो फिर हमें इस क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल उसका बी डी एफ या बी एफ डी या एफ डी बी, कुछ भी लिख दो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमें सिद्ध करना है कि किसी भी स्क्वायर की साइड पे बनने वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है उसका एरिया आधा होगा किसका, उसके विकर्ण पे बनने वाले समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब यहां पर देखते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे, देखो यहां पे देखो ट्रायंगल ए ई डी सिमिलर समरूप होगा किसके, ट्रायंगल बी एफ डी के। ए ई डी जो ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बी एफ डी यो वाला जो इक्विलेटरल ये समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे यानी सिमिलर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60-60 डिग्री यानी 60-60 डिग्री का होता है। तो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, यानी बाय ट्रिपल ए एंगल की एक थ्योरम है, एक प्रमेय है इसकी सिमिलरिटी में ही, समरूपता में एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। तो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। तो हम इन दोनों ट्रायंगल को क्या लिख सकते हैं, सिमिलर यानी समरूप लिख सकते हैं, क्योंकि इनके एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों कैसे हो गए, हमारे समरूप हो गए, ठीक है। अब हम आगे क्या करते हैं, देखो जब ये दोनों समरूप है तो यहां पे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ कौन से त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, बी एफ डी बराबर ए डी बटे बी डी का स्क्वायर। ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डी का स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब ये आप पूछोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये भी एक सिमिलरिटी में थ्योरम है कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है, समरूप है, तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा, उनके क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक थ्योरम है, आपको जो है पता लग गई होगी, समझ गई होगी। नहीं समझ में आ रही तो आप देख सकते हैं पीछे आपकी बुक में, ये एक थ्योरम है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से मैंने ये लिखा थ्योरम से, ठीक है। इसे मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं। अब इधर देखो, आपको पता है स्क्वायर यानी वर्ग के चारों एंगल 90 यानी 90 डिग्री का होता है। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, वर्ग है, ठीक है। अब देखो हमने ये वाली इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली क्यों ली है, एडी और बीडी क्यों ली, ये वाली और दूसरी क्यों नहीं ली, क्योंकि एडी और बीडी जो है वो दोनों इस ट्रायंगल के अंदर आ रही हैं, वर्ग के अंदर आ रही हैं दोनों साइड। तो इसलिए हम ये वाली करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, ये वाली या ये वाली हम नहीं लेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम एडी और बीडी ही करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, संगत भुजाएं हम वही लेंगे जिससे हमें कुछ फायदा हो। अब देखो एक ट्रायंगल बनना है ए बी डी, तो यहां लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी एक कैसा ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल है, ठीक है। अब राइट एंगल में जो है आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय राइट एंगल ट्रायंगल में ये लगती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस यहां लिख दूंगा मैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है, तो यहां से आएगा बी डी का स्क्वायर बराबर, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, राइट। इतना आप समझ में होंगे, समझते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। इतनी बात करेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहां पर ए बी बराबर कितना है, यहां से ए बी बराबर कितना है, देखो ए बी किसके बराबर है, ए बी यहाँ है बराबर ए डी के, ए बी को हम ए डी के बराबर ले सकते हैं। क्यों क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जो मैंने पहले ही लिखा है। ए बी ये चारों भुजाएं, तो ए बी ए डी के भी बराबर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी की जगह क्या रख देंगे, ए डी रख देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए बी की जगह कितना रखेंगे, ए डी का स्क्वायर प्लस ए डी का बी स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा, बी डी का स्क्वायर बराबर ए डी, और ए डी कितना हो जाएगा 2 ए डी का स्क्वायर। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 2, ठीक है, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। यहां से मुझे रफ करना पड़ेगा, हमें प्रूफ ये करना है, ये बात ध्यान आप रखना। थोड़ा इधर से मैं रफ कर देता हूं, ओ सॉरी, समीकरण नंबर 1 हमारी मिट गई, इसका मान समीकरण 1 में रखना था हमें, बी डी के स्क्वायर। तो समीकरण नंबर 1 क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, बी एफ डी, ये था, बराबर कितना था, बराबर था ये ए डी बटे बी डी का स्क्वायर, या क्या था इसका, ए डी का स्क्वायर बटे बी डी का स्क्वायर, ये था हमारी समीकरण नंबर 1 जो नीचे लिखी थी, मैं मिटा दी। अब देखो बी डी का स्क्वायर का मान हम इसमें रख देंगे, ठीक है, बी डी के स्क्वायर का मान हम कहां रखेंगे, यहां रखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां इधर कौन चल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ डी बराबर ए डी का स्क्वायर, तो ऐसा का ऐसे ही, बी डी की स्क्वायर का मान कितना है, 2 ए डी स्क्वायर, 2 ए डी स्क्वायर हमने यहाँ रख दिया, ये इससे कट गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1/2, तिरछी गुणा कर दो, इसकी इधर कर दो, तो कितना जाएगा 2 एरिया ऑफ ए ई डी बराबर, इसकी 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा एरिया ऑफ बी एफ डी, ये 2 गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ई डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ क्षेत्रफल यानी बी एफ डी, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूफ करना था कि इस वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस वाले बी एफ डी इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज का जो एरिया है उसका आधा होता है, ये हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। बहुत इजी प्रूफ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आया हुआ है। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है, चलो 2 भी हो गया, 3 में चलता है। 3 में चलता है, 3 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये एक सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर ये एक चक्र चतुर्भुज है, ये वृत्त है, और इसके अंदर एक क्या है, ये चक्र चतुर्भुज, और जिसको इंग्लिश में बोलता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ठीक है। सपोज करो इसका नाम है ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर एंड ए डी पैरेलल बी सी, और ए डी जो है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है, ये भी हमें गिवन है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, यानी ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हम गिवन क्या है, हमें ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब चक्रीय चतुर्भुज, एंड
और क्या ये दिया हुआ है हमें ए डी पैरेलल किसके है, बीसी, यानी ए डी किसके समांतर है, बीसी के। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें कि एंगल ए जो होता है, कोण ए जो होता है वो कोण डी के बराबर हमें प्रूव करना है। तो देख लेते हैं प्रूफ कैसे चलेगा इसका। आप लोगों ने एक थ्योरम पढ़ेगी स्टूडेंट कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हम एंगल ए प्लस एंगल सी, कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण नंबर 1, ए और सी का दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, और बी और डी दोनों कोणों का योग कितना होगा, कोण बी प्लस कोण डी, एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों का योग कितना होगा, 180। ये मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, और हमें क्या दिया है कि ए डी समांतर है किसके, बीसी की। ये कहां से आया, हमारे पास दिया है, ये गिवन है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग एक बात ध्यान रखो, जब दो लाइन ऐसे समांतर होती है, जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती है और एक लाइन उसे ऐसे काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, आपको पता है, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिन्हें बोलते हैं आंतरिक कोण या इंटीरियर एंगल। हमेशा इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, ये लाइन ऐसे काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाले कोण, दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इसी चीज को हम लगाएंगे, तो यहां पे लगाएंगे हम एंगल ए कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। समीकरण 3, 1 2 3 ऐसे ही हम यहां लगा देंगे। ये दोनों समांतर लाइन है और ये लाइन इसे ऐसे काट रही है, तो इस वाले कोण और इस वाले कोण, दोनों कोणों का योग, दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, यानी एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 4, राइट। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, यानी क्या करना है हमें, एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट ये है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करेंगे। तो इधर कौन है, समीकरण नंबर फर्स्ट में एंगल ए प्लस एंगल सी, कोण ए प्लस कोण सी। ठीक है, और एंगल समीकरण 3 में इधर कौन है, कोण ए प्लस कोण बी बराबर राइट हैंड साइड में कितना, 180 और 180, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 प्लस 180। तो यहां कितना आ जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आ जाएगा, 180 180 360 डिग्री, समीकरण नंबर 5। ठीक है, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 5। अब मैं थोड़ा इधर से रफ कर देता हूं। प्रूफ हमें ये करना है, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 और 4 को ऐड करेंगे। समीकरण 2 क्या थी हमारी, एंगल डी प्लस एंगल सी बराबर कितनी थी हमारी, 180। ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 3 को करा, अब हम 2 और 4 को करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 व 4 को जोड़ने पर, दो समीकरण कौन सी है, ये कोण डी कोण सी, कोण डी कोण सी, तो कोई सी कोई पहले लिख लो, प्लस और समीकरण नंबर 4 है ये कोण सी। समीकरण 1 आई थी हमारी यहां से ए बी, और समीकरण जो हमारी आई थी, पहली को तीसरी को जोड़ा, दूसरी को ये हमारी डी सी और सी डी। दूसरी समीकरण हमारी क्या थी, पहले तो ए और बी को जोड़ का 180, तीसरी और डी को जोड़ का आया था। ठीक है, और
हाँ, दूसरी समीकरण थी हमारी, पहली समीकरण तो हमारी ए सी और दूसरी समीकरण थी बी और डी। बी और डी था इसमें, दूसरी समीकरण में हमारा कोण बी प्लस कोण डी था, ये थी हमारी दूसरी समीकरण। समीकरण 2 3 को जोड़ेंगे तो समीकरण 2 क्या है, कोण बी प्लस कोण डी, कोण बी प्लस कोण डी, ये तो कोई दूसरी। और चौथी समीकरण क्या है, कोण सी प्लस कोण डी बराबर 180 प्लस 180। क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ी है तो राइट हैंड साइड भी जोड़ेंगे, तो यहां से कितना आ जाएगा, कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 6। ये 5 आ गई और ये 6। देखो समीकरण नंबर 5 और 6 की राइट हैंड साइड दोनों बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होंगी। जब इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। ये चीज को हम लिखते हैं, यहां लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से, ठीक है। दोनों को राइट हैंड साइड अगर बराबर है, देखो ये 5 और 6 की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाली भी क्या होगी, बराबर होगी। तो इधर कितना लिखा हुआ है, एंगल बी कोण बी प्लस कोण डी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर किसको होगा, इसके कोण ए प्लस कोण सी प्लस कोण ए प्लस कोण बी। अब देखो कौन कौन कट रहा है, कोण बी कट गया, ठीक है, और कोण सी कट गया। तो इधर कितना बचेगा, डी और डी, तो कितना बचेगा 2 कोण डी बराबर इधर कितना बचेगा 2 कोण ए। 2 से 2 भी कट गया तो कोण ए बराबर किसका आ गया, कोण डी के। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि कोण ए बराबर किसका होगा, कोण डी के। तो ये हमारा आ गया कोण ए बराबर कोण डी। तो ये थे आपके 3 क्वेश्चन, तीनों चैप्टर से अलग अलग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।